अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं इलियास ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल में टिप्स की कि एक्सेल में जो हम लोग स्मार्टली वर्क कर सकते हैं वो टिप्स के ज़रिए कर सकते हैं। कि एक्सेल में बहुत सारी टिप्स हैं जो यानी कि बिगिनर लेवल को नहीं पता होती कि वो कहाँ से यूज़ होती हैं। ठीक है, तो आज हम 2-3 टिप्स की बात करेंगे। ठीक है, हमने पहले एक्सेल के बारे में बताया, ठीक है, अब बाद में उसके फार्मूले भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो साथ साथ हम आपको एक्सेल की टिप भी देंगे, तो जो लोग हमारे रेगुलर चल रहे हैं तो उनको पता होगा। तो इससे ये होगा कि आप इसमें अपने जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आप स्मार्टली वर्क कर सकेंगे, ठीक है, और जल्दी कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरी मेरी आपके पास टिप्स है वो ये है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक डाटा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कॉलम हैं, मैं और जल्दी से उसका एक नेम रखना चाहता हूँ, सब कॉलम का एक ही साथ नेम रखना चाहता हूँ और जल्दी से उसको फ़िल्टर लगा के काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं कैसे उसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो सिंपल, आपने जितने कॉलम का नाम रखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। ठीक है, मेरे पास ये 5 कॉलम का डाटा है। डाटा आप 10-15 कॉलम जितने मर्जी कॉलम का हो सकता है, वो कोई मसला नहीं, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैं इसी कोई यहाँ पे आप कोई काम नेम रखना चाहते हो, जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ ए बी सी मैंने नाम रख दिया। ABC आपने पहले सेलेक्ट करना है, मैं आपको दोबारा करके यहाँ के बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। आपने जितने कॉलम को लगाना है उसको पहले ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने टाइप जो भी आपने नाम रखना है टाइप कर लेना है, जैसे मैं ABC टाइप कर दिया। ठीक है, अब आपने ऐसे ही उससे सिलेक्ट रहने देना है और कीबोर्ड से दबाना है पहले कंट्रोल, फिर दबा देना है एंटर। जैसे आप एंटर दबाएंगे ऑटोमेटिकली वो आपका जो भी आपने नाम लिखा, नाम तो सेम लिखेगा, जो आपने पहला नाम दिया सब कॉलम का नाम सेम कर दिया, लेकिन जहाँ पे ये आपने वहाँ यूज़ करना है जहाँ आपको सिंपल फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है और आपके यानी कि कॉलम का हेडर नहीं है। आपको सब कॉलम का हेडर चाहे आरजी देना पड़ रहा है, लेकिन बारी बारी यानी कि स्टेप बाय स्टेप देना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें आप सिंपली इसे सेलेक्ट करके ये दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी पहली ट्रिक। तो दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आपको एक्सेल में ज़ीरो लिखना पड़ जाए तो आप उसको ज़ीरो को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मैं ज़ीरो के साथ कोई भी लिखता हूँ तो वो नहीं लिखेगा। ठीक है, ज़ीरो को मैं अकेला लिखता हूँ फिर तो वो पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ज़ीरो को किसी अमाउंट के साथ लिखता हूँ तो वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर टाइप करना चाहता हूँ कोई भी, ठीक है, तो मैं उसे यहाँ पे ठीक है, तो वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लगा दिया। अगर आपने ऐसे आपने पढ़ाना है तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे दोबारा उसको लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ठीक तो नहीं कर रहा। ठीक है, इसके लिए आपने करना क्या है कि इंटर के साइड बैक पे होता है एक इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, एक होता है डबल डबल सेमी कोलन, एक होता है इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं उसे, यानी कि इन्वर्टर कोमा सेमी कोलन जो भी बोलते हैं, इंटर के बैक साइड पे वो बटन होता है। ठीक है, तो ये देखें जैसे ही मैं उसको आप लगाऊंगा तो ये ऊपर की वाली साइड पे ना एक छोटा सा यानी कि निशान सा शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप मैं ज़ीरो लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हमारा हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 बार टाइप करा तो आप इस तरह अपना नंबर अपने एक्सेल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी टिप जो है वो है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं यहीं पे एक शीट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता ये हूँ कि जो भी मैं अपनी शीट इसमें लिख रहा हूँ वो एक इसी तरह एक इसमें भी आए। ठीक है, ऑटोमेटिकली यानी कि लिखूँ मैं इसी पे ही लेकिन आए उसी में भी और इसी में भी, दोनों में हो। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, सिंपल आपने करना है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस करना है और पहले जिस शीट पे काम करना है उसको सेलेक्ट करना है और साथ जिस पे आपका यानी कि कॉपी तैयार हो उसको आपने कीबोर्ड माउस से क्लिक कर देना है। ठीक है, अब दोनों शीटें देखें वो यानी कि एक वाइट सा हो जाएगा। अब आप जो भी आप यहाँ पे काम लिखे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मैं कोई भी नाम कर देता हूँ जल्दी से टाइप, इलियास, वकास, वकार, ठीक है, रहमान, हसीब, ठीक है, हसीब, ठीक है, अजलान, अरहम, ठीक है, यानी कि एनी वन कोई भी आप नाम। अब देखिए, अब मैंने सिर्फ शीट 1 पे काम किया। ठीक है, अब मैं इसको करता, अब आप इस पर क्लिक करें। अब देखें मैंने सिर्फ शीट 1 पे लिखा था, अब शीट 3 में ऑटोमेटिकली उसने लिख दिया। जो भी काम मैंने शीट 1 में किया है वो शीट 3 पे ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी 3 ट्रिक, होप के आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह हम आपसे टिप साथ साथ आपको जिस तरह यानी कि आस्ता आस्ता 2-2 3 दिन करके आपको बताते जाएंगे, ताकि अगर एक ही वीडियो में हमको ज़्यादा बता देंगे तो उसमें आपको अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम आएगी और आपको समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है,
तो आज के लेक्चर के इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ मोहम्मद इलियास। अल्लाह हाफिज़।